जय श्री सीताराम मित्रों, दयालु भक्तजनों, वंदनीय सनातन प्रेमी माताओं बहनों, संपूर्ण मातृशक्ति, आइए हम सब विष्णु महापुराण की कथा सुने। श्री विष्णु महापुराण 14 पुराणों में से तीसरे स्थान पर आता है। चतुर्थ अंश में कथा चल रही है। ये कथा मैं प्रतिदिन टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा आप सबको एक कथा टीकमगढ़ से सुनाता हूँ। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। इसके बाद कुरुवंश का वर्णन किया था कल, और कलयुग के राजाओं का वर्णन अब शुरू होता है। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्ताः स्थमीश्वरम्। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः नमः। प्रकृत्यै भद्रायै नीताः प्रणतः स्मतां तुलसीदास के पदकमल बारंबार मनाय। गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित सुमारी। चर अरु अचर नार नग देवा सकल करहि पद पंकज सेवा। ओम नमः शिवाय। मित्रों, ये नंद वंश का वर्णन चल रहा है। यह नंद वंश नंदीवर्धन का पुत्र महानंदी, ये 362 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। ये नंद वंश हमारे इतिहास में पढ़ाया जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास में मैंने भी इसको पढ़ा है। इसकी घोषणा आज से हजारों लाखों वर्ष पहले पाराशर जी ने कह दी थी कि एक नंदवंश होगा। ये शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न होकर महापद्म नामक नंद होगा, जो दूसरे परशुराम के समान संपूर्ण क्षत्रियों का नाश करने वाला होगा। तब से शूद्र जातीय राजा राज्य करेंगे। राजा महापद्म संपूर्ण पृथ्वी का एक क्षत्र और अनुल्लंघित शासन करेगा। उसके सुमाली आदि 8 पुत्र होंगे, जो महापद्म के पीछे पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। तदनंतर इन नवों नंदों को कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण नष्ट कर देगा। उसका अंत होने पर मौर्य नरपतिगण पृथ्वी को भोगेंगे। कौटिल्य ही मुरा नाम की दासी से नंद द्वारा उत्पन्न हुआ था चंद्रगुप्त का राज्याभिषिक्त करेगा। यह चाणक्य कौटिल्य नाम का ब्राह्मण चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषिक्त करेगा। चंद्रगुप्त का बिंदुसार होगा। इस बिंदुसार का महान अशोक या अशोकवर्धन, अशोकवर्धन का सुयसा, सुयसा का दशरथ, संयुक्त शालीशुक। इस प्रकार 173 वर्ष तक के 10 मौर्य वंशी राजा राज्य करेंगे। सोमशर्मा शतधन्वा बृहदरथ होगा। इस प्रकार 173 वर्ष मौर्य वंश का राज्य रहेगा। उनमें से पहला पुष्यमित्र नामक सेनापति अपने स्वामी को मारकर स्वयं राज्य करेगा। उसका पुत्र अग्निमित्र
अग्निमित्र का सुज्येष्ठ, सुज्येष्ठ का वसुमित्र, वसुमित्र का उदंग, उदंग का पुलिंदक, पुलिंदक, पुलिंदक का घोष वसु, इसका वज्रमित्र, वज्रमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र देवभूति होगा। ये शुंग नरेश 112 वर्ष पृथ्वी का भोग करेंगे। इसके अनंतर यह पृथ्वी कण्व भूपालों के अधिकार में चली जाएगी। शुंग वंशीय अति व्यसनशील देवभूति को कण्व वंशीय वसुदेव नामक उसका मंत्री मारकर स्वयं राज्य को भोगेगा। उसका पुत्र भूमित्र का नारायण का पुत्र सुशर्मा हो गए। 4 कांडव भूपति गण 45 वर्ष पृथ्वी के अधिपति होंगे। कण्ववंशीय सुशर्मा को उसका बलि पुच्छक नाम वाला आंध्र जातीय सेवक मारकर स्वयं पृथ्वी का भोग करेगा। उसके पीछे उसका भाई कृष्ण पृथ्वी का स्वामी, उसका पुत्र शांतिकर्ण। इसी तरह इसमें आगे चलकर पुलिंद सेन, सतकर्णिक, सुवास्वाति, गोमती पुत्र अलीमान का शांतिकर्ण। फिर 16 इसके पीछे इस प्रकार ये 30 आंध्र भृत राजागण 456 वर्ष पृथ्वी को भोगेंगे। इसके पीछे 7 आभीर और 10 गर्द भिल राजा भी होंगे। फिर 16 शक राजा होंगे। इसके पीछे 8 यवन, 14 तुर्क, 13 गुरुंड, मुंड या अंग्रेज। गुरुंड माने जो गोरे होते हैं। अब सोचिए आप अपना इतिहास जो है, आभीर और गर्दभिल, शक, इसके पीछे आ गए थे यवन। तो 8 यवन राजा, 8 यवन में मुगल पूरे आते हैं, तुर्क आते हैं, फिर गुरुंड या मुंड या गुरुंड कहलाते हैं। यह गुरुंड यानी अंग्रेज़ों की सत्ता रहेगी यवनों के बाद। कहने का मतलब मुग़लों के बाद सत्ता यवनों की आ जाएगी, मुग़लों के बाद सत्ता गुरुंड यानी गोरे लोगों की आ जाएगी जो अंग्रेज कहलाते हैं। इसके बाद एक मौन जातीय राजा लोग 1090 वर्ष पृथ्वी का शासन करेंगे और 11 मौन जातीय राजा लोग। अब आ जाता है मित्रों प्रजातंत्र। इसमें राजा नहीं होता है, ये मौनक सत्ता कहलाती है, मौन जातीय सत्ता, जिसको लोग बाग चुनेंगे, चुन के राजा बनाएंगे और मौन सत्ता चली रहेगी। इसमें कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं होगा। यह इस प्रजातंत्र की विशेषता है। सब एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं कि ये करेगा, वो करेगा, ये करता है, उसने वो कहेगा कि इसने किया है, कोई नहीं कहेगा। यहाँ ना कोई पक्ष ना कोई विपक्ष। ये मौन जातीय सत्ता प्रजातंत्र जो आज का चल रहा है, इस समय हम देख रहे हैं, यह मौन जातीय राजा लोग। अब ये मौन जातीय सत्ता कब तक चलेगी? 1090 वर्ष। इनमें से 11 मौन राजा पृथ्वी को 300 वर्ष तक भोगेंगे। इनके उच्छिन्न होने पर कैंकिल नामक यवन जाति अभिषेक रहित सत्ता राजा हो जाएंगे। अब ये मौन सत्ता के बाद एक बार फिर यवन सत्ता आएगी, लेकिन यह यवन जातीय सत्ता राजा रहित होगी। कोई राजा नहीं रहेगा, या तो कबीले होंगे या अपने अपने एक क्षेत्र पर फिर उनका वंशधर विंध्य शक्ति होगा, विंध्य शक्ति का पुरंजय होगा, पुरंजय का फिर रामचंद्र, रामचंद्र का धर्मवर्मा। ये सब 106 वर्ष राज्य करेंगे। इसके पीछे 13 इन वंश के और 3 बाहलीक राजा होंगे। इनके बाद पुष्पमित्र, पटुमित्र, 7 आंध्र मांडलिक दक्षिण भारत के फिर राजा होंगे तथा 9 राजा क्रमशः कौशल देश में राज्य करेंगे। निषद देश के स्वामी भी राजा होंगे। मगध देश में स्फटिक नामक राजा अन्य वर्णों को प्रवृत्त करेगा। वह कई वर्ष बटु पुलिंद ब्राह्मणों को राज्य में नियुक्त करेगा। बहुत लंबा समय है मित्रों। इसके बाद थोड़ा राज्य में
व्यवस्था होगी, तब ब्राह्मणों को राज्य में नियुक्त होगा। ये सब मगध देश से शुरू होगा। संपूर्ण क्षत्रिय जाति को छिन्न कर पद्मावतीपुरी में नागगण तथा गंगा के निकटवर्ती प्रयाग और गया में मागध और गुप्त राजा लोग राज्य करेंगे। कौशल, आंध्र, पौंड, ताम्र लिप्त समुद्र तटवर्ती पुरी को देवरक्षित नामक राजा, कौशलक आदि जनपदों को मणिधान्यक वंशीय राजा बाद, सौराष्ट्र, अवंती, शूद्र, आभीर और नर्मदा तटवर्ती भूमि पर व्रात, द्विज, आभीर, शूद्र आदि का आधिपत्य हो जाएगा। समुद्र तट, दावी, कोरवी, चंद्रभागा और काश्मीर आदि देशों का व्रात, मलेच्छ और शूद्र आदि राजागण भोग करेंगे। कश्मीर में व्रात, मलेच्छ और शूद्र आदि राजागण भोग करेंगे। संपूर्ण राजा लोग पृथ्वी में एक ही समय में होंगे, थोड़ी प्रसन्नता वाले रहेंगे। ये अत्यंत क्रोधी होंगे, सर्वदा अधर्म और मिथ्या भाषण में रुचि रखेंगे। स्त्री बालक गौओं की हत्या करने वाले होंगे। ओहो, स्त्रियों की, बालकों और गायों की हत्या इनका करना। पर धन हरण में रुचि रखेंगे। अल्प शक्ति, तमह प्रधान, उत्थान के साथ ही पतनशील, अल्पायु, महती कामना वाले, अल्प पुण्य और अत्यंत लोभी होंगे। ये संपूर्ण देशों को परस्पर मिला देंगे तथा उन राजाओं के आश्रय से ही बलवान और उन्हीं के स्वभाव का अनुकरण करने वाले मलेच्छ तथा आर्य विपरीत आचरण करते हुए सारी प्रजा को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। आर्य सभ्यता के विपरीत अनार्यों जैसा आचरण करेंगे। तब दिन दिन धर्म और अर्थ का थोड़ा थोड़ा ह्रास तथा क्षय होने के कारण संसार का भी क्षय हो जाएगा। उस समय अर्थ ही कुलीनता का हेतु होगा, बल ही संपूर्ण धर्म का हेतु होगा। मतलब कहने का ये कि अर्थ जिसके पास हो जाएगा वही कुलीन है, और धर्म जिसके पास ताकत होगी, पैसा होगा और सब पैसे के साथ जनबल होगा, शक्ति होगी, वही कुलीन कहलाएगा, वही धर्म का धार्मिक व्यक्ति कहलाएगा। पारस्परिक रुचि ही दाम्पत्य संबंधों की हेतु, और परस्पर में एक दूसरे के साथ जैसे ही प्रेम हुआ तो वहाँ सब कुछ खत्म होकर बस हो गया काम। स्त्री आदि, कुल आदि का विचार खत्म हो जाएगा। कहीं कोई स्त्री किसी पुरुष के भी साथ, कहने का आचार विचार खत्म हो जाएंगे। मिथ्या भाषण व्यवहार में सफलता प्राप्त करने का हेतु हुआ। मिथ्या भाषण, झूठ बोलते जाओ बहुत अच्छे तरीके से, इससे तुम्हें सफलता प्राप्त हो जाएगी। जल की सुलभता और सुगमता ही पृथ्वी की स्वीकृति का हेतु होगा, अर्थात पुण्य क्षेत्र आदि का कोई विचार नहीं होगा। जहाँ की जलवायु उत्तम होगी वही भूमि उत्तम मानी जाएगी। यज्ञोपवीत ही ब्राह्मण का हेतु होगा। रत्नादि धारण करना ही प्रशंसा का। बाह्य चिन्ह ही आश्रमों के हेतु होंगे। अन्याय ही आजीविका का, जो जितना अन्याय करेगा उससे उसकी आजीविका उतनी ही अच्छी चलेगी। जितना अच्छा भ्रष्टाचार करे, सताए, लोगों का छीने, वही आजीविका का हेतु होगा। यानी कि चोरी, डकैती इत्यादि ये भी इसी में शामिल है। दुर्बलता ही बेकारी का हेतु होगा। जो दुर्बल होगा वह मारा जाएगा। निर्भयता पूर्वक धृष्ट के साथ बोलना ही पांडित्य का हेतु हुआ। पांडित्य में गाल बजाएगा जब वो पंडित कहलाएगा। निर्धनता ही साधुत्व की हेतु होगी। अब निर्धनता, साधु जो सही होंगे वो निर्धन होंगे। स्नान ही साधन का हेतु हो जाएगा। दान ही धर्म का हेतु, स्वीकार कर लेना ही विवाह का हेतु। अर्थात संस्कार आदि की अपेक्षा न करके पारस्परिक लिव इन रिलेशनशिप में स्नेह बंधन से दाम्पत्य संबंध स्थापित हो जाएगा। भली प्रकार बंटन कर रहने वाला ही सुपात्र होगा। दूर देश का जल ही तीर्थोदक का हेतु होगा और छद्म वेश धारण के गौरव का कारण होगा। इस प्रकार पृथ्वी मंडल में विविध दोषों के फैल जाने से सभी वर्णों में जो बलवान होगा वही राजा बन जाएगा। चारों वर्णों में जो बलवान हो जाएगा, शक्ति संपन्न होगा, वही राजा बन जाएगा। इस प्रकार कलयुग की अति लोलुप राजाओं के कर और भार को सहन न करने के कारण प्रजा पर्वत कंदराओं का आश्रय लेगी। मधु, शाक, फल, मूल, पत्र और पुष्प किसी तरह जीवन काटेंगे। वृक्षों के पत्र और बलकल ही उनके पहनने उड़ने के लिए बचेंगे। सब लोग शीत, वायु, घाम, वर्षा आदि के कष्ट भी सहेंगे और अधिकतम आयु 23 वर्ष तक की हो जाएगी। 23 वर्ष की आयु रह जाएगी।
इस प्रकार कलयुग में संपूर्ण जन समुदाय निरंतर क्षीण होता रहेगा। इस प्रकार श्रौत और स्मार्त धर्म का अत्यंत ह्रास हो जाने से कलयुग के प्रायः बीत जाने पर संभल ग्राम निवासी ब्राह्मण श्रेष्ठ विष्णु यशा के घर संपूर्ण संसार के रचयिता चराचर गुरु आदि मध्य अंत शून्य ब्रह्ममय आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव अपने अंश से अष्ट ऐश्वर्युक्त कल की रूप से संसार में अवतार लेकर असीम शक्ति और महात्म से संपन्न हो सकल म्लेच्छ दस्यु दुराचारी दुष्ट चित्तों का क्षय करें देंगे, समस्त प्रजा को अपने अपने धर्म में नियुक्त करेंगे। इसके पश्चात समस्त कलयुग के समाप्त हो जाने पर रात्रि के अंत में जागे हुए के समान तत्कालीन लोगों की बुद्धि स्वच्छ स्फटिक मणि के समान निर्मल हो जाएगी। उन बीजभूत समस्त मनुष्यों से अधिक अवस्था होने पर भी उस समय संतान उत्पन्न हो सकेगी। उनकी वे संतानें सतयुग के ही धर्मों का अनुसरण करने वाली होंगी। इस विषय में ऐसा कहा जाता है, यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्यो बृहस्पतिः एक रासौ समेष्यन्ति तदा भवति वैकृतम्। जिस समय चंद्रमा सूर्य और बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में स्थित होकर एक राशि पर एक साथ आवेंगे, उसी समय सतयुग का आरंभ हो जाएगा। जिस समय चंद्रमा सूर्य और बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में स्थित होकर एक राशि पर आ जाएंगे। वाह क्या बात। यद्यपि प्रति 12वें वर्ष में जब बृहस्पति कर्क राशि पर जाते हैं तो अमावस्या तिथि को पुष्य नक्षत्र पर तीनों ग्रहों का योग होता है। तथापि समेष्यन्ति पद के साथ आने पर सतयुग का आरंभ कहा है, इसलिए उक्त समय अति व्याप्ति दोष नहीं है। जिस दिन भगवान कृष्णचंद्र परमधाम गए थे उस दिन कलयुग उपस्थित हो गया था। अब तुम कलयुग के वर्ष संख्या सुनो। सनातन पुरुष भगवान विष्णु के अंशावतार श्री कृष्णचंद्र के स्वर्गलोक पधारने पर भाइयों के सहित धर्म पुत्र महाराज युधिष्ठिर ने अपने राज्य को छोड़ दिया था। कृष्णचंद्र के अंतर्ध्यान हो जाने पर विपरीत लक्षणों को देखकर पांडवों ने परीक्षित को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया था। जिस समय सप्तऋषिगण पूर्व आषाढ़ नक्षत्र पर जाएंगे उसी समय राजा नंद के समय से कलयुग का प्रभाव बढ़ जाएगा। जिस दिन कृष्णचंद्र परमधाम को गए थे उस दिन कलयुग उपस्थित हो गया था। अब तुम उसकी संख्या सुन। कलयुग 3,60,000 वर्ष का रहेगा। मानवीय वर्ष गणना के अनुसार कलयुग 3,60,000 वर्ष। इसके पश्चात 1200 दिव्य वर्ष पर्यंत कृतयुग रहेगा। हे दुष्श्रेष्ठ, युगों में हजारों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र महात्मागण हो गए हैं। उनके बहुत अधिक संख्या में होने से समानता होने से कारण कुलों में पुनरुक्ति हो जाने से भय से मैंने उन सब के नाम नहीं बतलाए हैं। बहुत अधिक महात्मा हुए हैं चारों वर्णों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। पुरुषवंशी राजा देवापी इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न राजा पुरु, ये दोनों अत्यंत योग बल संपन्न हैं और कलाप ग्राम में रहते हैं। सतयुग का आरंभ होने पर ये पुनः मृत्यु लोक में आकर क्षत्रिय कुल के प्रवर्तक होंगे। ये आगामी मनुवंश के बीज रूप अभी भी हैं। इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न राजा पुरु और पुरु, ये दोनों अभी भी हैं जो सतयुग में प्रकट होंगे। कलयुग में उन्हीं में से कोई आगामी मनु संतान के बीज रूप से स्थित रहेंगे। इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण राजवंशों का संक्षिप्त वर्णन कर दिया है। इसका पूर्णतः वर्णन तो 100 वर्षों में नहीं किया जा सकता। इस हेय शरीर के मोह से अंधे हुए ये तथा और भी अनेक भूपतिगण हो गए हैं। इस मोह शरीर, क्या बात है, इस हेय शरीर के मोह के में अंधे हुए इस हेय शरीर के मोह से अंधे हुए और भी ऐसे अनेक भूपतिगण हो गए हैं जिन्होंने इस पृथ्वी मंडल को अपना अपना माना।
यह पृथ्वी किस प्रकार अचल भाव से मेरी यह पृथ्वी किस प्रकार अचल भाव से मेरी, मेरे पुत्रों की, मेरे वंश की होगी। इसी चिंता में व्याकुल हुए इन सभी राजाओं का अंत हो जाता है। इस चिंता में डूब रहकर इन संपूर्ण राजाओं के पूर्वतरवर्ती राजा लोग चले गए और इसी में मग्न होकर आगामी भूपति गण भी मृत्यु के मुख में चले जाएंगे। इस प्रकार अपने को जीतने के लिए राजाओं को अथक उद्योग करते देखकर वसुंधरा शरतकालीन पुष्पों के रूप में मानो हंस रही हो। यह पृथ्वी इस प्रकार अपने को जीतने के लिए राजाओं को अथक उद्योग करते देख यह वसुंधरा, वाह, पृथ्वी हंसती है, हंस रही है। क्यों कि इस पृथ्वी को जीतने के लिए सब लोग चले गए, मर गए, खप गए। तो वसुंधरा शरतकालीन पुष्पों के रूप में हंस रही है। आज जिसको जो पद मिल जाता है वो समझता है कि ये मेरा ही पद है, और पद हंसता है कि तुम जैसे तो सैकड़ों असंख्य अनगिनत लोग आए और चले गए। यही राजाओं की दशा है। सब इसने हे शरीर अपने पुत्रों के और पुत्रों के भी पुत्रों के मोह में सब मरते चले गए। तो वसुंधरा को जीतने के लिए आए और चले गए टिड्डी दल की तरह, और वसुंधरा पृथ्वी हंस रही कि हमें जीतने के लिए सब मरे फिर रहे हैं, मरते जाते हैं। हे मैत्रेय, अब तुम पृथ्वी के कहे हुए कुछ श्लोक को सुनो। पूर्व काल में इन्हें असित मुनि ने धर्मध्वजी राजा जनक को सुनाया था। अब वो कहते हैं, पृथ्वी कहती है, अहो बुद्धिमान होते हुए भी इन राजाओं को यह कैसा मोह हो गया है। कथमेश नरेंद्राणाम मोहो बुद्धिमतामपि एन फेन सधर्माणो अप्यति विश्वस्त चेतसः। पृथ्वी कहती हैं, अहो बुद्धिमान होते हुए भी इन राजाओं को यह कैसा मोह हो रहा है, जिसके कारण ये बुलबुले के समान क्षण स्थायी होते हुए भी अपनी स्थिरता में इतना विश्वास रखते हैं। क्या बात है। इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी माता पर, इस वसुंधरा पर कोई स्थिर हुआ है क्या आज तक? लोग प्रथम अपने को तो जीतते हैं, फिर अपने में मंत्रियों को, इसके अनंतरी क्रम से अपने भ्रतपुरवासी शत्रुओं को भी जीतना चाहते हैं। इसी क्रम से समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेंगे। ऐसी बुद्धि से मोहित हुए लोग अपने निकटवर्तिनी मृत्यु को नहीं देखते। सबको जीतते जीतते ये अपनी खुद की मृत्यु को नहीं देखते। यदि समुद्र से घिरा हुआ है संपूर्ण भूमंडल अपने बस में हो ही जाए तो भी मनोजय की अपेक्षा इसका मूल्य ही क्या है, क्योंकि मोक्ष तो मनोजय से ही प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने मन को नहीं जीत पाया उसके जीतने से क्या होता है, क्योंकि मोक्ष मनोजय से ही है। जिसे छोड़कर इनके पूर्वज चले गया, जिसे अपने साथ लेकर इनके पिता भी नहीं गए। मुझको अत्यंत मूर्खता के कारण ये राजा लोग जीतना चाहते हैं। मैं पृथ्वी वसुंधरा किसी के द्वारा जीती नहीं जाती हूँ। जिनका चित्त ममतामय है उन पिता पुत्र और भाइयों में अत्यंत मोह के कारण मेरे ही लिए परस्पर कलह होता है। वाह क्या बात, हर घर में मचा है भैया, ये होता है। इस पृथ्वी धरती के लिए भाइयों में अत्यंत मोह के कारण ही मेरे लिए वसुंधरा के लिए कलह होता है। जो राजा लोग यहाँ हो चुके हैं उन सभी की ऐसी कुबुद्धि हो रही है कि यह संपूर्ण पृथ्वी मेरी है, मेरे पीछे है, सदा मेरी संतान की। इस प्रकार मेरे ममता करने वाले एक राजा को मुझे छोड़कर मृत्यु के मुख में जाते हुए भी ना जाने कैसे उनका उत्तराधिकारी अपने हृदय में मेरे लिए ममता का स्थान दे देता है। वो देखता है फिर वो मेरे लिए उसका लड़का जीतने लगता है। जो राजा लोग दूतों के द्वारा अपने शत्रुओं से इस प्रकार कहलाते हैं कि यह पृथ्वी मेरी है, तुम लोग इसे तुरंत छोड़कर चले जाओ, उन पर मुझे बड़ी हंसी आती है। फिर उन मूर्खों पर मुझे दया भी आ जाती है। पाराशर जी कहते हैं, मैत्रेय, पृथ्वी के कहे हुए इन श्लोकों को जो पुरुष सुनेगा उनकी ममता इसी प्रकार लीन हो जाएगी जैसे सूर्य के तपते समय बर्फ पिघल जाती है। इसी प्रकार मैंने तुमसे भली प्रकार मनुवंश का वर्णन कर दिया, जिस वंश के राजागण स्थिरतापूर्व स्थिति कारक भगवान विष्णु के अंश थे। जो पुरुष इस मनुवंश का क्रम से श्रवण करता है उस शुद्धात्मा के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं।
जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर सूर्य और चंद्रमा के इन प्रशंसनीय वंशों का संपूर्ण वर्णन सुनता है, वह अतुलित धन धान्य संपत्ति प्राप्त करता है। महाबलवान, महावीरशाली, अनंत धन संचय करने वाले तथा परम निष्ठावान, इक्ष्वाकु, जन्नु, मानधाता, सगर, अभीक्षित, रघुवंशीय राजागण तथा नहुसी, अयाति आदि के चरित्रों को सुनकर जिन्हें कि काल ने आज कथा मात्र में ही शेष रखा है, प्रज्ञावान मनुष्य पुत्र, स्त्री, गृह, क्षेत्र और धन आदि में ममता नहीं करेगा। क्या बात है। ये सूर्यवंश का ये श्लोक 140 से 143 तक है। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर सूर्य चंद्रमा के इन प्रशंसनीय वंशों का संपूर्ण वर्णन सुनता है, वह धन धान संपत्ति यश प्राप्त करता है। बलवान, महावीरशाली, अनंत धन संचय करने वाले तथा परम निष्ठावान, इक्ष्वाकु, जन्नु, मानधाता, सगर, अभीक्षित, रघुवंशी, राजागण, नहुसी, अयाति आदि के चरित्रों का सुनकर जिन्हें काल ने आज तक, समय ने इन राजाओं को आज कथा मात्र में ही जीवित शीश रखा है, प्रज्ञावान मनुष्य पुत्र, स्त्री, गृह, क्षेत्र और धन आदि में ममता नहीं करेगा। जिन पुरुष श्रेष्ठों ने ऊर्ध्वबाहु से लेकर वर्ष पर्यंत कठिन तपस्या की है, विविध प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया है, आज उन अति बलवान वीरशाली राजाओं की काल ने केवल कथा मात्र ही छोड़ दी है। जो पृथु और रस अपने शत्रु समूह को जीतकर स्वच्छंद गति से समस्त लोकों में विचरता था, आज वही काल वायु की प्रेरणा से अग्नि में फेंके हुए सेमर की रुई के ढेर के समान नष्ट भ्रष्ट हो गया। जो कार्तवीर्य अपने शत्रु मंडल का संहार करके समस्त द्वीपों को वशीभूत करके भोगता था, वही आज कथा प्रसंग के से वर्णन करते समय उल्टा संकल्प विकल्प का हेतु होता है। अर्थात उसका वर्णन करते समय यह संदेह होता है कि वास्तव में वह हुआ भी था कि नहीं। अजीब सा लगता है। हजार भुजाएं, सहस्त्र, संदेह होता है। समस्त दिशाओं को देदीप्यमान करने वाले रावण, अभीक्षित रामचंद्र आदि के क्षणभंगुर ऐश्वर्य को भी धिक्कार है, अन्यथा काल के क्षणिक कटाक्षपात के कारण आज उनका भस्म मात्र भी क्यों नहीं बच सका। कैसी अद्भुत बात कर रहे हैं पराशर जी। रावण से जी के भगवान श्री रामचंद्र जी तक के लिए कहते हैं कि आज उनका भस्म मात्र, राख भी नहीं बची है किसी की। कहने का मतलब काल ने सबको खा लिया, चाहे रावण जैसा पराक्रमी हो, भगवान राम जैसे अंतर्यामी महान, भगवान विष्णु का अवतार हो, सभी लोग काल के में समा गए। जो मानधाता, संपूर्ण भूमंडल का चक्रवर्ती सम्राट था मानधाता, आज उसका केवल कथा में ही पता चलता है। ऐसा कौन मंद बुद्धि होगा जो यह सुनकर अपने शरीर में भी ममता करेगा। पर पृथ्वी आदि में ममता करने की तो बात ही क्या है। वाह, क्या बात है। शरीर में तो अपना ममता हो, करते करते उसको बचा नहीं पाते हैं, फिर सारी वसुंधरा को अपना कैसे मान लेते हो। वसुंधरा अपनी जगह है, वो तो भगवान की है, किसी के द्वारा जीती नहीं जा सकती है, सब मरते जाते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। विष्णु पुराण की कथा सबको सुनना चाहिए मित्रों। भगीरथ, सगर, ककुत्स, रावण, रामचंद्र, लक्ष्मण, युधिष्ठिर आदि पहले ही हो गए हैं, यह बात सर्वथा सत्य है, किसी प्रकार भी मिथ्या नहीं है। किंतु अब वे कहाँ हैं इसका हमें पता भी नहीं है। हे विप्रवर्त, वर्तमान और भविष्यकालीन जिन जिन महावीरशाली राजाओं का मैंने वर्णन किया है, ये तथा अन्य लोग भी पूर्वोक्त राजाओं की भांति कथा मात्र में शेष रह जाएंगे। ऐसा जानकर पुत्र, पुत्री, क्षेत्र आदि तथा अन्य प्राणी तो अलग हैं रहे, बुद्धिमान मनुष्य को अपने शरीर में भी ममता नहीं करनी चाहिए। येषां प्रथम ये च नृपा भविष्या प्रोक्ता मया विप्र वरोग्रवीर्यः एते तथान्ये च तथा विधेयः सर्वे भविष्यन्ति यथैव पूर्वे एतद्वादित्वा न नरेण कार्यं ममत्वमात्मन्यपि पंडितेन तिष्ठन्तु ताव
तन्यात्मजाद्याः क्षेत्रादयो ये च शरीरिणो अन्ये ऐसा जानकर जब एक समय आने पर शरीर ही अपने धाम को चला जाता है, उसको ही हम नहीं जीत पाए, मन को जीत नहीं पाए, तो इस वसुंधरा को कैसे जीत पाएंगे। और पृथ्वी प्रसन्न होती रहती है देखकर कि भाई भाई एक दूसरे को ज़मीन के पीछे, पृथ्वी के पीछे मारते रहते हैं, खाते रहते हैं। ओ हो, कितनी इस पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के ऊपर रहने वाले लोगों में कितना घोर पृथ्वी को पाने की इच्छा से कितना घोर अन्याय करते हो, माता पृथ्वी देखती रहती है। इस तरह से मित्रों आज चौथा अंश पूर्ण हो जाता है, कल 5वां अंश शुरू करेंगे। आप सबका कल्याण हो। विष्णु पुराण से आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा सुन के। यदि कोई सुन रहा है तो इसमें चंद्रवंश और सूर्यवंश के बाद कलिवंश के राजाओं का वर्णन किया, जो हमने अभी इतिहास में भी पढ़ा है। यवनों को भी पढ़ा मैंने, अशोक को पढ़ा, नंद वंश को पढ़ा। नंद वंश से यहाँ शूद्र जातीय राजाओं का आना शुरू हो जाता है और ये लगातार चलते रहेंगे। अंत में आदमी की आयु, मनुष्य की आयु 23 वर्ष रह जाएगी और अनाचार, अत्याचार का ही बोलवा रहेगा, धर्म का आचरण खत्म हो जाएगा। और पृथ्वी को पाने के लिए सभी जीतने की लड़ेंगे, लेकिन कोई भी पृथ्वी को आज तक न जीत सका है, न जीत पाएगा, क्योंकि आदमी तो अपने आप को ही नहीं जीत पाया है, पर पृथ्वी को कैसे कोई जीत सकता है। और पृथ्वी जीवंत है, इसलिए वो हंसती है इन सबको देख के। और यहाँ रक्त की धाराएं बहती रहती हैं, लड़ाई चलती रहती है, एक दूसरे को धोखा देते रहते हैं, दुष्टता सीमा पर रहती है, अत्यंत हो जाती है, कोई किसी को नहीं समझता। लोभहि ओढ़हि लोभहि डासन सिस्नो दर पर जमपुर त्रासन। गोसाई जी ने कहा लोभ ओढ़नी हो जाएगा, लोभहि ओढ़न, ओढ़नी कपड़ा ओढ़, लोभ ही ओढ़नी है और लोभ ही आसन है, उसी पर लेटेंगे। लोभ को ही लेटने वाली बिस्तर होगी लोभ की, और ओढ़नी भी वही है। और पेट पर, शिश्न पर, शिश्न उदर पर, केवल उदर पर, और काम के कारण व्यक्ति व्यथित होगा, इसी पर वो यमपुरी की तरह यातना होगी, इन दो चीज़ों के ऊपर, पेट पर और काम पर। इसलिए भगवान विष्णु की शरण में जाना सर्वश्रेष्ठ होगा, वही भगवान सबको पार लगाएंगे। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका कल्याण हो, परमात्मा सबकी कृपा करे। बोलो सब मिलके लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भगवान श्री हरि की जय। हर हर महादेव।